कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर हर शहर की भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी गौर से नहीं देखती, लेकिन उन्हीं चेहरों में छुपी होती है एक अधूरी कहानी, एक टूटा हुआ सपना और किस्मत बदल देने वाला सफर। स्वागत है आपका मिस लाइफ स्टोरीज में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। तो तैयार हो जाइए एक और दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। कानपुर, भीड़ से भरा हुआ शहर, तंग गलियां, बारिश की खुशबू और हर सुबह एक नई दौड़। इसी शहर के दिल में था कानपुर सेंट्रल स्टेशन, जहां हजारों लोग रोज आते और चले जाते थे। मगर उन सब के बीच एक लड़का ऐसा भी था जिसे कोई ध्यान से देखता ही नहीं था। उसका नाम था आरिफ खान। उम्र सिर्फ 15 साल, कंधे पर पुरानी चाय की केतली, पैरों में घिसी हुई चप्पल और आंखों में बड़े सपने। सुबह के 5 बजते ही आरिफ प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू कर देता। चाय ले लो, गरम चाय। ट्रेन की चीखती आवाज़ों और भीड़ के शोर में उसकी आवाज़ कहीं खो जाती। स्टेशन के पास एक छोटी सी बस्ती में आरिफ अपने घर वालों के साथ रहता था। बीमार अब्बू, कमज़ोर अम्मी और एक छोटी बहन सना। उसके अब्बू पहले रिक्शा चलाते थे, मगर बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर गिरा दिया था। खांसी इतनी बढ़ गई थी कि कभी-कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। मगर आरिफ के दिल में एक और दुनिया बसती थी, एक ऐसी दुनिया जहां रंग थे, स्केचेस थे और सपने थे। जब प्लेटफॉर्म थोड़ा खाली होता, आरिफ पुराने टिकट या अखबार के टुकड़ों पर स्केचेस बनाता। चलती ट्रेन, भीगे प्लेटफॉर्म, चाय का धुआं, सब उसकी पेंसिल में जिंदा हो जाता। दूसरे चाय वाले उसका मजाक उड़ाते, आर्टिस्ट बनेगा तू, पहले घर का खर्चा चला ले। आरिफ बस हल्का सा मुस्कुरा देता। एक शाम कानपुर में तेज बारिश शुरू हो गई। प्लेटफॉर्म पर पानी भर गया, लोग भागते फिर रहे थे। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गया। काला कोट, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी थकान। आरिफ उसके पास गया। बाबा, चाय पियोगे? बुजुर्ग ने जेब देखी, फिर धीरे से बोला, पैसे नहीं है बेटा। आरिफ मुस्कुरा दिया, कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से। बुजुर्ग आदमी ने चाय का एक घूंट लिया और उसकी आंखें भर आईं। बहुत सालों बाद किसी ने बिना मतलब कुछ दिया है। तभी ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई, लोग धक्का मुक्की करते हुए भागने लगे। इसी भीड़ में 2 आदमी बुजुर्ग का लेदर बैग लेकर भाग गए। अरे मेरा बैग! आरिफ ने जैसे ही देखा, बिना सोचे उनके पीछे दौड़ पड़ा। बारिश, कीचड़, हॉर्न, भीड़, मगर आरिफ रुका नहीं। एक मोड़ पर उसने चोर का पैर पकड़ लिया। दूसरे आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। आरिफ का माथा सड़क से टकरा गया, मगर उसने बैग नहीं छोड़ा। खून से भीगा हुआ आरिफ जब स्टेशन वापस आया, उसने बैग बुजुर्ग आदमी को पकड़ा दिया। ये लीजिए बाबा। तभी बुजुर्ग की नजर नीचे पड़े एक कागज पर गई। उस पर स्टेशन का स्केच बना था। बारिश, प्लेटफॉर्म, भागते लोग, सब इतना असली लग रहा था जैसे तस्वीर जिंदा हो। ये तुमने बनाया? आरिफ घबरा गया। बस ऐसे ही। बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक उस स्केच को देखता रहा। उस रात आरिफ घर आया तो बिजली नहीं थी, छत टपक रही थी। अब्बू खांसी से परेशान थे, मगर आरिफ चुपचाप बैठकर स्केच बनाता रहा। कभी कभी उसकी आंखें भर आती। वो सोचता, क्या सपने सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं? अगली सुबह बस्ती में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। सब लोग हैरान रह गए। उसी गाड़ी से वही बुजुर्ग आदमी उतरकर आरिफ के घर की तरफ बढ़ा। वो कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम यूसुफ मिर्जा था, मुंबई का मशहूर एनिमेशन और फैशन डिजाइनर। यूसुफ ने आरिफ के अब्बू से कहा, आपका बेटा सिर्फ चाय नहीं बेचता, वो दुनिया को देखने का अंदाज रखता है। जाते वक्त यूसुफ मिर्जा आरिफ के लिए एक पुराना लैपटॉप छोड़ गया। आरिफ ने जिंदगी में पहली बार लैपटॉप को इतने करीब से देखा था।
शुरू शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता था। माउस पकड़ने में भी हाथ कांपते थे। मगर आरिफ हर रात सीखने लगा। कभी इंटरनेट नहीं होता, कभी बिजली चली जाती, कभी लैपटॉप हैंग हो जाता, मगर आरिफ हार नहीं मानता। दिन में चाय, रात में ड्राइंग। धीरे धीरे उसके स्केचेस और रियलिस्टिक होने लगे। उसकी छोटी बहन सना हमेशा कहती, भाई, एक दिन तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। एक रात आरिफ ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन की पहली डिजिटल पेंटिंग बनाई। बारिश, पीली लाइट्स, चाय का धुआं और भीड़। वो खुद उस पेंटिंग को देखकर हैरान रह गया। डरते डरते उसने अपनी पेंटिंग इंटरनेट पर अपलोड कर दी। पहले दिन सिर्फ 3 लाइक्स आए, दूसरे दिन 5। आरिफ का दिल टूटने लगा। एक रात उसने लैपटॉप बंद किया और चुपचाप रो पड़ा। शायद सब सही कहते थे, शायद वो सिर्फ एक चाय वाला ही था। तभी उसकी बहन सना उसके पास आई। भाई, अगर ट्रेन एक स्टेशन पर रुक जाए तो इसका मतलब सफर खत्म नहीं होता। अगले ही हफ्ते एक बड़ी पेज ने आरिफ की पेंटिंग शेयर कर दी। कुछ ही घंटों में हजारों लोग उसके आर्टवर्क को देखने लगे। Who is this boy from Kanpur? Unbelievable talent. Feels like a movie scene. कमेंट्स की बारिश होने लगी। कानपुर के लोग भी उसे पहचानने लगे। प्लेटफॉर्म पर लोग चाय कम, सेल्फीज ज्यादा लेने लगे। एक दिन मुंबई से फोन आया। आरिफ को एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में बुलाया गया। मगर आरिफ डर गया। मैं? इतने बड़े लोगों के बीच? उसके अब्बू ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बेटा, मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। एग्जीबिशन हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स दीवारों पर लगी थीं। हॉल की सबसे बड़ी दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी, कानपुर सेंट्रल की बारिश। उस पेंटिंग में एक छोटा लड़का बारिश में चाय लेकर दौड़ रहा था। लोग पेंटिंग के सामने रुक जाते, कुछ तस्वीर खींचते, कुछ चुपचाप देखते रहते। तभी भीड़ के पीछे आरिफ ने अपनी अम्मी अब्बू को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार मजबूरी के नहीं, फख्र के। यूसुफ मिर्जा आरिफ के पास आए और बोले, उस दिन अगर तुम मेरा बैग बचाने ना दौड़ते तो शायद दुनिया एक आर्टिस्ट खो देती। आरिफ ने हॉल की बड़ी खिड़की से बाहर देखा। बारिश हो रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब वो सिर्फ एक चाय वाला था। कभी कभी जिंदगी प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाले बच्चे को भी वो मकाम दे देती है जिसका ख्वाब देखने की उसने हिम्मत भी ना की हो। कानपुर सेंट्रल की भीड़ अब भी वैसी ही थी, ट्रेन्स अब भी वैसी ही चल रही थीं, मगर उन्हीं आवाजों के बीच एक नाम अब हमेशा के लिए जिंदा हो चुका था, आरिफ खान। कभी एक छोटा सा सपना भी पूरी जिंदगी बदल देता है। और शायद इसीलिए कहते हैं, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला जिंदा हो तो किस्मत भी बदल जाती है। ये थी मिज लाइफ स्टोरीज की एक और दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए आप ये कहानी भारत के किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।